दौरे के दौरान प्रेस वार्ता में ये बात हुई। उन्होंने कहा कि जो भारत सत्यापित अवैध गुमराह युवा है, उनको वापस लिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं उनके बयान? नहीं, देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो गुमराह कैसे हो गए और किसके चक्कर में हुए। इसका मतलब कि उनको देश में नौकरी नहीं मिल रही है, उनको देश में काम नहीं मिल रहा है, उनको यहाँ पे कोई उनको अपने संभावनाएं नहीं दिख रही, भविष्य नहीं दिख रहा है। तो वो किसी न किसी के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए आज वो किसी न किसी गलत माध्यम से वो यूएस में और अन्य देशों में वो जा रहे हैं। वो क्यों पलायन कर रहे हैं, इसके पीछे भी मोदी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी को विचार करना चाहिए कि आखिर पलायन क्यों हो रहा है। और जो लोग गए उनको भी ससम्मान, जैसे कोलंबिया जैसा देश, छोटा सा देश, ससम्मान पूर्वक अपनी जहाज बुला कर लेता है और हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर आपने लिया। आगे कम से कम इतना डोनाल्ड ट्रंप जी से आग्रह करिए कि आगे जो हमारे देशवासी, हमारे भाई बंधु वहां से आवे, हमारी बहनें आवे, उनको हथकड़ी और बेड़ी लगाकर उनके हाथ और पैर बांध कर न भेजे जाए, उनको ससम्मान पूर्वक अपने देश लाइए और उनको यहाँ पर रोजगार काम दीजिए। ये हर व्यक्ति चाहता है अपना भविष्य सुधारना। एक और बयान था मैंने इसी पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर ये बात की। उन्होंने कहा कि देश में सवाल पूछे तो छुट्टी, विदेश में पूछे तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला और उन्होंने ये बात भी कही। साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट करा कि तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है जब वहाँ सवाल पूछे। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश, जो भी देश से संबंधित जो भी चीजें हैं, देश का पैसा क्या है या देश की चीजें जा रही हैं या देश का अपमान हो रहा है, आज जो भी अगर अडानी पर बात उठ रही है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित तौर से मीडिया वहां सवाल करेगा और उसको आपको स्पष्ट जवाब देना चाहिए, गोलमोल जवाब नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार आप वहां पर गौतम अडानी को बचा रहे हैं, उसी प्रकार आप पूरी तरीके से नीरव मोदी, जो आपकी जहाज में बैठकर दबोस गया, वापस नहीं आया, डेलीगेशन में गया, उसी प्रकार मोहिल चौकसी, वो चल रहे हैं अभी तक, उनकी अभी तक वो नहीं चल पाए। ये सब, इसका मतलब कि ये सब निजी मामला करके यहाँ से फरार हुए हैं। ये पूरी तरीके से मोदी जी अपने मित्रों को और अपने विशेष रूप से जो अपने गुजराती मित्र हैं उनको ये बचा रहे हैं। सर, जिस तरह से मणिपुर में लगातार इतने समय से स्थितियां गंभीर चल रही थी, जिसके बाद कांग्रेस भी लगातार वहां के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही थी, अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होंगे, किस तरह से? देखिए ये निर्णय बहुत पहले होना चाहिए था। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गए, जाकर कैंपों की स्थिति देखी, वहां पर इतने मार काट हुए, इतनी हत्याएं हुई, इतनी तरीके से वहां तबाही मची है, उसी समय तत्काल प्रधानमंत्री को निर्णय लेना चाहिए था और तो उसी समय वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। काफी देर हो गई, अब बहुत ही चीजें वहां खराब हो चुकी हैं, हालात बिगड़ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आतिशी जो है उन्होंने ये बात कही कि भाजपा सत्ता में आने के बाद शहर में बिजली की स्थिति ऐसी कर देगी जैसे उत्तर प्रदेश में। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये भाजपा की बी टीम है और भाजपा के सहयोग हमेशा खड़ी रहती है आम आदमी पार्टी। और वो जो दिल की बात थी, वो जो वहां पे अतिशी की आ गई, मैं समझता हूँ कि ये जो पूरे देश के अंदर लोगों को भ्रमित कर रहे थे, वो जनता अब समझ चुकी है कि पूरी तरीके से आप पार्टी भाजपा की बी टीम है और ए टीम ने बी टीम को हराया। आखिरी सवाल है सर, आज राजनाथ सिंह ने लखनऊ में उनके साथ नितिन गडकरी जी भी मौजूद है, फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है और कहा है कि इससे जो है काफी तरक्की मिलेगी, काफी प्रोग्रेसिव होगी, यातायात काफी सुचारू रूप से चलेगा। क्या किस तरह से देखते हैं बाकी व्यवस्थाओं के बीच जिस तरह से इनॉग्रेशन? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, किसी भी नया को अच्छा नाम काम करिए, विकास करिए, निश्चित आम जनता को सुविधा मिले। पर राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के अंदर कोई उद्योग ऐसा नहीं लगाया जिससे यहाँ नौजवानों को उसको रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुधर सके। राजनाथ सिंह इतने बड़े मंत्री पद पे बैठे हैं, कोई ऐसा काम बड़ा नहीं किया जिससे लखनऊ के और इनके अगल बगल के लोगों को एक रोजगार मिल सके और उनका भविष्य अच्छा हो सके। फ्लाईओवर, सड़कें, पुल पुलिया, ये तो जो सरकार आएगी, मायावती ने भी किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया, कांग्रेस के समय और मजबूती से यहाँ लखनऊ का विकास हुआ था, नारायण दत्त जी ने किया था। तो जो सरकारें आई हैं, सभी सरकारों ने काम किया, कोई नई बात नहीं है। और राजनाथ सिंह जी को कोई रोजगार, सारे रोजगार तो जितने व्यापार थे सब गुजरात चले गए। राजनाथ सिंह की कोई मैं समझता हूँ अहमियत है नहीं कि राजनाथ सिंह गुजरात के लोगों को यहाँ लाके लगवाएंगे। सारा काम गुजरात के लोग ले जा रहे हैं और राजनाथ सिंह जी को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, केवल फ्लाईओवर, सड़क का और शौचालय का उद्घाटन हो रहा है।